नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्धिमान राजा की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाएंगे। सालों पहले एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता और न ही किसी आरोपी को की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा रानियां और राजकुमारियां आदि उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राजा के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर कर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। उसके हाथों में दो फूलों की माला थी। दोनों माला में से एक असली फूल से बनी थी और दूसरी नकली से। उन दोनों मालाओं को देखकर उनका ये भेद बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। इसी वजह से राजकुमारी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखकर पूछा, हे राजन, अगर आप बुद्धिमान हैं तो बताइए कि इसमें से कौन सी माला असली है। राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। उसी वक्त उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियों को खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़कियों को जैसे ही खोला तो राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मक्खियाँ खिड़की से राज दरबार में आ रही है। वो कुछ देर मधुमक्खी को ही देखते रहे। जैसे ही एकांत मधुमक्खी एक फूल की माला पे बैठी, वैसे ही राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठ रही थी। राजा की होशियारी देखकर दरबार में मौजूद सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी कहने लगे कि हर राज्य को आपके जैसे ही बुद्धिमान राजा की ज़रूरत है। राजकुमारी भी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर खुश हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की तारीफ में कुछ शब्द कहे और वहाँ से अपने राज्य की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वह हर प्रश्न का सही जवाब तलाश सकता है और हर मुश्किल का हल भी निकाल लेता है।